8 के दिन, क्योंकि आज मैंने बताया पहला दिन है उनका शैलपुत्री का। और शैलपुत्री का मतलब ये भी होता है कि उनकी अवलोकन, क्योंकि हिमालय में पैदा हुई। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है और वहां से सारे दुनिया का अवलोकन, मतलब उनकी दृष्टि सब पर पड़ने के लिए पहले शैलपुत्री का जन्म। तो सब देख लिया, छोटे बच्चों को भी देखिए, सबको देखते ये कौन है, वो कौन है, वो कौन है। उसी तरह शैलपुत्री का कार्य है। और उस पर से और भी नाम है, शैलजा, ये वो है। पर जो अपने यहाँ ग्रंथों में माना जाता है कि नवरात्रि, जो चैत्र की नवरात्रि है, उसमें जो पहले देवी का अवतरण हुआ वो है शैल। बहुत जगह चैत्र की इसको बहुत मानते हैं, जैसे बिहार में आपके यहाँ छठ होती है, षष्ठी के दिन, षष्ठी के दिन वहां होती है छठ। वो ये इस इनमें से। और दूसरी जगह कहीं गायत्री, कहीं कुछ। अब गायत्री मंत्र भी बहुत राइट साइडेड आदमी को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि राइट साइडेड पावर्स उनको, उससे अच्छा लेफ्ट साइड की मंत्र का है, जो बहुत राइट साइडेड है। जो लेफ्ट साइडेड है वो राइट साइड के मंत्र का है। इस तरह से बैलेंस आ जाए तो मतलब ये समय है आनंद विभोर होने का है। इतने बड़ा महत्वपूर्ण समय है, और हमारा भी जन्म ऐसे ही समय में हुआ। तो कमाल तो ये है कि इसके बाद, हमारे जन्म के बाद नवरोज, वो भी यहीं से शुरू हुई। और हमारे जन्म के बाद ही नवरात्रि शुरू हुई। इसके बड़े कमाल के कॉम्बिनेशंस हैं। तो 21 मार्च के बाद ही नवरात्रि आए, उससे पहले। इस प्रकार ये चैत्र की जो है बड़ी कमाल है। और अपने यहाँ चैती वगैरह से गाने भी होते हैं, उसके एक ढंग होता है गाने का, चैती, चैती गाना। क्योंकि क्या कि जिस, ये पहले के साधु संतों ने और कवियों ने और बहुत सारे गायकों ने, जब चैत्र की वो खुशियों को पाया तो वो स्वर में बदले, तो वो गाना शुरू हो गया। चैत्र का आनंद जो है, ये विलेजेस में बहुत मानते हैं चैत्र। उस वक्त के जो गाने हैं आप सुनिए, ऐसा लगता है कि अंदर से उन्माद, उत्साह और बहुत प्यार और आनंद का उसमें अ, आविर्भाव है बहुत। तो वो इस देहाती औरतों में कहाँ से आया, देहात के लोगों में कैसे आया? वो इतनी सुंदर कविता लिखते हैं, इतनी सुंदर है कि वो कहाँ से आया। वो यही कि वो लोग सरल हृदय लोग थे, तो वो यही चीज देखते थे, इसको प्राप्त करते, और प्राप्त किया। उनके हृदय में शक्ति थी ग्रहण कर। अब हम लोग जरा बट गए हैं, राइट साइडेड हो गए, तो भी सहजावस्था प्राप्त करनी चाहिए। सहजावस्था का जो आनंद है, उतना उनको नहीं आनंद आया होगा जितना वो आपको आएगा। चैती के गाने सुन के बड़ा आनंद आएगा, उतना उनको नहीं आएगा। हो सकता है वो इतना आकलन शक्ति नहीं, पर आप लोग बड़ा उसको आनंद से सुन सकते। तो ये बड़ा विशेष है। और सबसे विशेष ये है कि विक्रमादित्य ने जब उसके ईस्वी सन शुरू किया, तो इसी को, ये ये जो है तृतीया, इसी को उसने माना कि इसी से शुरू कर। माने 1 तारीख, ये इसका नाम अक्षय तृतीया रख, ये टल, अक्षय तृतीया से ही उन्होंने उनके जो थे शुरू करे कैलेंडर। वैसे ही शालिवाहन ने जो संवत्सर बनाए, वो भी इसी तारीख से। आखिर उन्होंने क्यों, उन्होंने भी ये और इन्होंने भी वो, इनकी तारीख एक जो है दोनों की। आश्चर्य की बात है, क्योंकि इसने विक्रमादित्य का राज्य था, उस पे इन्होंने, शालिवाहन ने अटैक किया, उनको हराया। वो तो बब्रुवाहन उनके, मतलब शालिवाहन के वो पोते थे शायद, और उनको हराया। और उसके बाद में उन्होंने ये बनाया शालिवाहन का शक्र। और इस
शालिवाहन के शक की भी जो पहली तारीख है, वो भी अक्षय तृतीया है और उनकी जो पहली तारीख है, वो भी अक्षय। बड़े आश्चर्य की बात। और मुसलमानों का भी जो हिजरी होता है ना, वो भी यही है, फर्स्ट यही है। सबने इसी तारीख को माना फर्स्ट। तो पारसी की नवरोज कहते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि एक ही शक्ति से प्रेरित लोग थे, तो उन्होंने इसी दिन को इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिन जो भी कार्य करो बहुत सफल हो। और खास कर लोग कुछ कर विशेष कार्य करना है तो उसको आज के दिन करते हैं, क्योंकि आज कहते हैं कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पुण्य उस दिन। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप सब लोग आए यहाँ और इसके बारे में हम लोगों ने इतना कुछ जाना। तो आज हम लोगों को यही अपने अंदर निश्चय कर लेना चाहिए कि हम रोज ध्यान करेंगे और उसी के साथ इंट्रोस्पेक्शन। जब सोचेंगे तो अपने बारे, दूसरों के बारे में, अपने बारे में सोचें और फिर उसको किस तरह से मधुरता से हम अपना जीवन बिता दें। बात करने में, किसी के व्यवहार में हम उसको किस तरह मधुरता से हम अपने विचारों को प्रकट करें, ये तब सीखना चाहिए। इससे हम किसी को दुख नहीं, किसी तकलीफ नहीं। उल्टे जो कुछ कहना वो कहो। कभी कभी जरूर कहना पड़ता है जोरों में, पर अधिकतर जिससे आप कह रहे हैं उसको ये हमेशा एहसास होना चाहिए कि ये प्यार में कहा जा रहा है, तो उस प्यार में ही आपको बोलना चाहिए। तो वो किस तरह से कहा जाए? अब मेरे लिए तो रोज ही प्रश्न है कि अब वो आ रहे हैं तो उनसे क्या कहेंगे, वो आ रहे हैं उनसे क्या कहेंगे, इनको कैसे समझाएंगे, उनको कैसे। लेकिन ये शक्ति जो है प्यार की, ये जो हम देखते हैं चारों तरफ प्यार ही प्यार, आनंद में है। पृथ्वी में देखते हैं, सारे निसर्ग में देखते हैं, हर जगह प्यार ही प्यार बह रहा है। तो वो प्यार हमारे अंदर समा जाता है, ये आदान प्रदान सा। और फिर उसके बाद उस प्यार से ही आप सबसे बात करें। सहयोगियों को चाहिए किसी पे बिगड़े नहीं, किसी से नाराज नहीं हो, वो मेरे पर छोड़ दो। शांति पूर्वक सबसे बात, एकदम सात्विकता आपके अंदर आनी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि आप बहुत सात्विक हैं और आपके अंदर कोई घृणा, क्रोध आदि रोग नहीं। तब लोग समझे, ये बहुत जरूरी है। अब तो आप लोग पार हो गए, सब कुछ हो गया। अब जो आगे का कार्य है उसके लिए जैसा व्यक्तित्व चाहिए वो मैं बता रही हूँ। और आशा है आप लोग इस चीज के अनुसरण करेंगे और इसके अपने अंदर की जो इंट्रोस्पेक्शन है उसको प्रेम से, अपने को भी प्रेम से देखना, हेट्रेट से नहीं, किसी प्रेम से देखना। और फिर आपको समझ में आ जाए कि अरे ये क्यों मैं कर रहा हूँ, जाने दो, छोड़ो। इस तरह से एक आदमी में एक तरह की सात्विकता, आदमी बड़ा ही सात्विक। इसी प्रकार से सहयोग बहुत सुंदर हो जाएगा। और मेरा जो एक स्वप्न है कि सारी दुनिया में इतने सहयोगी हो जाए कि दुनिया ही बदल जाए, तो वो होना चाहिए। अनंत आशीर्वाद।